ये सेट नंबर 3 है, इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन हुआ है, उनमें से सही चीज़ को गलत करना है, गलत नहीं सही पता करना है। तो एक का होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर राम मनोहर पाठक जो राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2023 में सम्मिलित किया गया है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए 2 ठो सम्मान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान से राम मनोहर पाठक को दिया गया है और आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान चक्रधर त्रिपाठी को दिया गया है, यानी 2 सम्मान हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में 2 राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान किसको? राम मनोहर पाठक को। याद कीजिए, राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान किसको? राम मनोहर पाठक को। और आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान किसको दिया गया है? तब प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को। ठीक है, तो इस समझ में याद हो गया। बस मेरा पर्पस है एनी हाउ आपको याद करवा देना, क्योंकि जब इसको आप समय दे रहे हैं तो इसको याद ही कर लें आप। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो क्या है? सी, कला एवं संस्कृति युवा मामले मंत्रालय को। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसको दिया है? कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजराइल तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की शुरुआत की गई है? ये समझिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि इसमें मिट्टी में हम फसल नहीं उगाते हैं, सब्जी की खेती मिट्टी में नहीं करते, ये पानी में, इसका जड़ पानी में रहता है और पानी में ही केमिकल ये जो भी है डाल के हाइड्रोपोनिक्स यूनिट कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर देता है। तो इसमें 3 में क्या हो गया? अभी नालंदा जिला में ऐसा हो रहा है कि बेमौसम के, जिसमें फल का मौसम नहीं है, उसमें जो फल का मौसम नहीं है, यानी लीची का मौसम में नहीं, जब चाहे जब मिल जाएगा, या जो भी फल है वो किसी भी मौसम में ये सब्जी हम प्राप्त कर सकेंगे हाइड्रोपोनिक्स यूनिट से। तो वो नालंदा में किया जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। भव्या ऐप कहाँ पे? भव्या ऐप किसके? स्वास्थ्य विभाग का ऐप है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, सीधे याद रखना भव्या ऐप किसका है? तो स्वास्थ्य विभाग का है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन पर ध्यान दे, सत्य असत्य देखना है। तो असत्य कौन सा है इसमें? तो 5 में डी, इनमें से कोई नहीं, चारों सही है। तो देखते हैं, इस चारों को पढ़ते हैं, याद करते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में क्या हुआ? यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया था। कौन कौन? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। एमपी कौन है? एमपी कौन से स्थान पर है? तो फर्स्ट स्थान पर एमपी है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। तो इसमें से आप सीधा पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार के कैमा स्थान है? तो थर्ड। मध्य प्रदेश का कैमा स्थान है? तो फर्स्ट। और ये किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश फर्स्ट और बिहार तृतीय स्थान पे। ठीक है, ये याद हो गया होगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों की काम करने की बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? मनरेगा में सबसे ज़्यादा मजदूर किस जिला का है? तो 6 में है बी, जमुई जिला का। 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरी को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान में? तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा किस जिला का आदमी है? तो जमुई जिला का। बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन मंत्री याद कीजिए, संजय झा।
बाढ़ में तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एक बाढ़ और सुखाड़ को कम करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है कौन? जल संसाधन मंत्री संजय झा। उसका क्या नाम है? तो 7 का है सी, बेफिक्र ऐप। कौन सा? बेफिक्र ऐप। आपको याद होगा कि मौसम विभाग के लिए सेट 2 में था कौन सा? बिहार मौसम, वो ऐप था। उसी तरह से एक क्या है इसमें, बाढ़ और सूखा को कम करने के लिए कौन सा ऐप है? बेफिक्र ऐप। ठीक है। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कितना है? 108 फीट की निर्माण किया जा रहा है। तो 8 का हो गया आपका ए, नवादा। नवादा जिला में क्या है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का सबसे निर्माण किया जा रहा है। किसमें? नवादा में। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, कौन सा? ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, हमको गलत ढूंढना है। तो 9 में देखिए आंसर क्या है? डी, यानी गलत कोई नहीं है इसमें, ए बी सी तीनों सही है, इसलिए गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। तो देखिए ये में क्या है, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। पूर्वी चंपारण ने कहा मोती झील में किया गया ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का, सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ऐसे ही मंत्री का भी नाम याद हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। ऊपर ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार किया है। और 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है। कहाँ पे? तो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ है? तो मोती झील पूर्वी चंपारण में श्रवण कुमार इसका ग्रामीण विकास मंत्री उद्घाटन किए हैं। इसमें 19 राज्य के टीम इसमें भाग लिया है। इतना बात तो आपको याद हो गया होगा। चलिए हम 10वां देखते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप पढ़ाई के लिए इसमें लोन देता है हमको। तो 23-24 में कितना लोन देने की बात, कितने स्टूडेंट को लोन देने की बात की गई है? तो 10 में 83,000 स्टूडेंट को लोन मिलेगा। चलिए अच्छी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? 36 प्रचार रथ खरीफ अभियान 2023 कौन सा जिला में किया है? तो 11 में ए है, पटना में। पटना जिला से रवाना किया है 36 प्रचार रथ, मतलब 36 को रथ को रवाना किया है जो प्रचार करेगा किसका? खरीफ महाअभियान का। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच प्रदान किया गया? किसके लिए? ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो 12 में हो गया सी, पंचायती राज विभाग को दिया गया। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अच्छा देखिए चौथे याद रखिएगा, ये चौथा रोड मैप अभी कृषि का आ गया है। अब इसके संबंध में कौन सा सही है? तो 13 का डी, तीनों सही है। तो इसका अवधि क्या है? तो 2023 से 2028 5 ईयर प्लान होता है। 5 ईयर में कृषि रोड मैप ये है। ठीक है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। कितना? तो 1.62 लाख करोड़। इसके तहत दलहन, तेलहन, मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज याद रखिए। दलहन, तेलहन, दाल बनाओ, तेल में सब्जी फ्राई करो और मोटा अनाज का रोटी बनाओ, यानी ये 3 फसल का 1.62 लाख का खर्च होगा। और 23 से 28 का इसका चौथा कृषि रोड मैप से संबंधित है। याद हो गया होगा चौथा, ये बहुत VVI है, इसको याद जरूर कीजिए, खास करके ये वाला डाटा। और ये भी देख लीजिए 23 में क्या 31 मार्च से 1 अप्रैल तक है कि क्या है, इसको भी ध्यान में रखना। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम। अच्छा, पहला नगर निगम क्या किया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला हो गया है। कौन सा नगर निगम है? तो 14 का ए, पटना नगर निगम।
बिहार के जीएसटी मॉडल, अच्छा बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों का टीम भेजी है? मतलब बिहार के जीएसटी मॉडल अपना रहा है। अच्छा यहाँ का जीएसटी मॉडल कुछ ज़्यादा अच्छा है क्या कि दूसरा स्टेट वाला अपना रहा है? तो राजस्थान बिहार में जो जीएसटी मॉडल है उसको अपनाने के लिए अपना एक टीम भेजा है अधिकारियों का। क्वेश्चन नंबर 16, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखें, गलत पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप सही मार के चले आए एग्जाम में। तो ये गलत है। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। यह 21 देशों की फिल्म का प्रदर्शन किया गया, 21 देश इसमें शामिल हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सही है, ये सही है। भारत को 2 फिल्म ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। कितने फिल्म बेस्ट अवार्ड जीता है? तो 2 फिल्म। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कितने देश पार्टिसिपेट किए? 21 देश पार्टिसिपेट किए। कितने फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो 2 फिल्म का, बिहार का 2 फिल्म, भारत के 2 फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। चलिए ठीक है। 17, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 17 का सोन नदी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये घड़ियाल है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गंडक में था, चंबल नदी के बाद में तो वो गंडक में था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे पूछ रहा है कि घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बनेगा? ये अभयारण्य बनाया जा रहा है, तो सोन नदी पे, गंडक मत मार के आइए। गंडक में है, अभी देखा गया है कि ज़्यादा है, लेकिन गंडक पे नहीं बन रहा है, सोन पे बन रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, अच्छा उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कन्वेंशन का उद्घाटन किया? अच्छा 2 दिवसीय स्पोर्ट कन्वेंशन का उद्घाटन कौन किया? तो 18 का कौन है? बी, पटना में। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा बेंगलुरु कर्नाटक में क्या हुआ है? इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप, यानी पैरा एथलीट, पैरा मतलब है डिसेबल्ड का, एथलीट चैंपियनशिप हुआ है। तो 19 में क्या हो गया आपको? बी हो गया। तो कौन कथन सही है? तो सिर्फ बी सही है, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। तो देखिए पढ़ते हैं। डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार, याद रखिए, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? डिस्क थ्रो में दीपक कुमार बिहार का गोल्ड मेडल जीता है। और हाई जंप में शैलेश कुमार, ऐसे भी शैलेश कुमार को जानते होंगे, ये भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, जो कि शैलेश कुमार क्या करते हैं? हाई जंप के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद में दीपक कुमार डिस्क थ्रो में और शैलेश कुमार हाई जंप में जीते हैं। डिस्क थ्रो में अर्चना कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि गलत है, अर्चना कुमारी नहीं जीता है, सिर्फ दीपक कुमार जीता है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 से खिताब जीता है? बताइए। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मिसेज बिहार बनी है। अरे बाप रे। 20 का कौन है? 20 का कौन है? ए, रोहिणी नाम से तो लग रहा है कि रो देगी, लेकिन रोई नहीं, मिसेज बिहार बन गई। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया? बताइए। बिहार के आदमी ऑस्ट्रेलिया में भी मेयर बन रहा है, कोई ठीक नहीं है। अभी कितना सारा, मॉरिशस में तो प्रधानमंत्री तक बना हुआ है। तो वैसे बहुत सारा देश है कि बिहार के लोग बहुत बहुत अच्छे पद पे हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया में मेयर बन गया बिहारी, बताइए। सी 21 में क्या है? समीर पांडे जी बिहार के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेयर बन गए। कुछ दिन के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, पूरा विश्वास है हमको इन पर। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों ने लागू किया गया? अच्छा, बिहार के किस योजना, बिहार के एक ऐसा योजना है जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है, कितना गर्व की बात है। और 6 अफ्रीकी देश है जिसमें लागू भी किया गया है। क्या है? बालिका साइकिल योजना। अच्छा, अभी स्कूल में जो साइकिल जो बच्चों को दिया जा रहा है, जो पढ़ने जा रहा है लड़की को, उस योजना को अफ्रीका के 6 देश में लागू किया गया है। और भी संयुक्त राष्ट्र इसको अपनाकर और 6 अफ्रीका के देश में लगा रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा।
गर्ल्स को साइकिल मिलना ही चाहिए पढ़ने जाने के लिए। पंचायतों में टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से बताइए। 23 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान, टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो 23 का हो गया बी, तेजस्वी यादव। पंचायत को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो तेजस्वी यादव किए हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो अब बताइए मखाना कहाँ पे है? तो दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा कहाँ पे दिया गया? तो दरभंगा। तो मखाना से रिलेटेड जो भी आएगा तो कहाँ मारेंगे आप? 25 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF में तैनात बिहार के जमुई जिलों की डिप्टी कमांडेंट डैंस को शौर्य चक्र, अच्छा CRPF है, CRPF में एक तैनात है बिहार के जमुई जिला की डिप्टी कमांडेंट है, कौन है? जिसको शौर्य चक्र मिला है। तो शौर्य चक्र किसको मिला है जो बिहार का है? तो बी है विक्की पांडे को शौर्य चक्र मिला है, बिहार का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में शौर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में शौर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी है? तो 26 का हो गया ए, बेगूसराय में। स्कॉच समिट इंडियन इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का हो गया सी, 1 और 2। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। बिहार कौशल विकास मिशन के रजत पुरस्कार प्रदान किया। तो एक चीज़ बताइए, स्वर्ण किसको मिला है? तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए, बच्चा जो 15 साल से कम के बच्चा जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, उससे मुक्ति दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग को गोल्ड मेडल मिला है। बिहार कौशल विकास मिशन को सिल्वर मेडल मिला है। ध्यान से सुनिए, आपको याद आ जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे ही सोए रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा और वो भी नहीं करेंगे। बहुत लोग ढूंढते हैं कि 5 मिनट का वीडियो मिले, 5 मिनट में पूरा सेट चला जाए, और उसको एग्ज़ाम में भी 5 नंबर आता है और 5 वर्ष लगता है पास करने में PT। इसलिए थोड़ा समय ही लगे, लेकिन इसको याद करते चलिए। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 28 में देखिए क्या है, ए, पटना। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पटना की गई है। चलिए, अच्छी बात है। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जारी इंटरनेट इन इंडिया के कथन में कौन सा गलत है? तो 29 में देखिए कौन सा है, डी गलत है। मतलब इसमें से कोई नहीं, मतलब ABC सही है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। बताइए, गोवा में सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाने वाला लोग। सही बात, वहाँ बहुत पर्यटक आते हैं, वहाँ बहुत लोग पर्यटक आते थे, इंटरनेट तो ज़्यादा यूज होगा ही, और वहाँ के लोग भी ज़्यादा यूजर है, 70%। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, और बिहार में 32% लोग जो है, 100 में 32 लोग वो इंटरनेट चलाते हैं। ज़्यादा चलाना चाहिए था, लेकिन बहुत जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो नहीं चला पा रहे होंगे। ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो तो चलाते ही नहीं हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है। अच्छा, इंटरनेट यूजर का मामले बिहार का देश में, यानी बिहार नीचे से टॉप है। इंटरनेट सबसे कम बिहार में ही चलाता है, 32%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोवा में। तो ये 3 बात आपको याद हो गया होगा इंटरनेट से रिलेटेड। चलिए, आपको रटा गया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार में कितने जिले को लिंगानुपात 900 से भी कम है? ये तो बहुत क्रिटिकल है। तो इसमें सी 19 जिला है कि 900 से भी लिंगानुपात कम है। मतलब लड़की का संख्या 1000 में 900 भी नहीं, 1000 लड़कों पर 900 भी नहीं है। समझ लो, इसमें से बहुत लोग 2-3 शादी कर लेते हैं। बताओ, एक लड़का को एक लड़की नहीं मिल रहा है, कितने लोग 2-3 शादी कर लेते हैं?
गलत चीज़। देखिए तो कितना है, 19 ऐसा ज़िला है बिहार में 38 जिलों में से, जिसमें से 900 से भी कम लिंगानुपात है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार प्लांट मोड फैक्टर आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान हुआ है। तो एक एनटीपीसी का हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये कांटी थर्मल पावर है। विद्युत मंत्रालय उसको दिया है, इसको विद्युत मंत्रालय जारी किया है प्लांट मोड फैक्टर के आधार पर। प्लांट मोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी को जो बिहार में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा उद्योग में किसको मिला था? सबसे बड़ा उद्योग में मिला था कि बरौनी थर्मल पावर को, सबसे बड़ा उद्योग में बिहार में। लेकिन ये क्या है, प्लांट मोड फैक्टर के आधार पर कांटी को मिला है। और बरौनी थर्मल पावर को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा उद्योग में इसको शामिल किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिलों में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? बताइए। योगा केंद्र भी बना है और ध्यान लगाइए वहाँ पे जाके। कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको योगा ध्यान करने के लिए? तो पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले नेशनल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम, अच्छा समर गेम है, समर में गर्मी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया? बिहार से कौन गए थे आपको पता होगा? कौन? ए और बी दोनों। गजेंद्र तो जीते भी हैं, गोल्ड भी जीते हैं, ब्रोंज भी जीते हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले वाले सेट में। और बी में क्या है? सिंटू कुमार और गजेंद्र कुमार, वो दोनों गए। तो गजेंद्र कुमार तो एक सिल्वर और ब्रोंज दो खेल में, वो दौड़ में 400 दौड़ में गोल्ड जीते थे। और सिंटू कुमार। चलिए देखते हैं 34। पटना नगर निगम में पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान, एक अभियान चला है जो पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए, नाम ही चकाचक से है, चकाचक अभियान। नाम ही चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान। बहुत ईजी है, तो आपको ऐसे ही आता गया, ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में मार देंगे। 35 देखिए, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? बताइए। 4000 वर्ग मीटर में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया। कौन किया है? तो यहाँ के राज्यपाल किए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार, उद्योग मंत्री कौन है याद रखिए, याद होते जाएगा। समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला, अच्छा देखिए, ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है। ईट राइट मिलेट मेला किस में किया गया है? तो 36 में सी में, पटना में। तो पटना में क्या हुआ है? ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया। कौन किया? समीर कुमार। कौन है समीर कुमार? उद्योग मंत्री है। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीता? बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रमोद भगत किस देश में आयोजित हुआ है पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो किस में हुआ है? तो ए में, थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट बिहार के खिलाड़ी प्रमोद कुमार 2 गोल्ड जीता है थाईलैंड में जो आयोजित हुआ है उस। 38 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरों का, ठोस मतलब सॉलिड और तरल मतलब लिक्विड, जो कचरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया? बताइए। बिहार में ठोस और लिक्विड कचरा को प्रबंधन नहीं कर पाया तो सरकार पर ही जुर्माना लग गया। बताइए कितना का जुर्माना लगा है? तो 38 में भी 4000 करोड़ रुपये का। बाप रे, ये 50 करोड़ रुपया बाढ़ और सूखा के लिए देता है और इस पे बिहार सरकार पे 4000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। बताइए कहाँ से देगा बिहार सरकार इसको? बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो कौन सा क्या करेगी? तो बी में, नवादा में। अच्छा, बिहार में फैक्ट्री आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि किस अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश में सीमेंट फैक्ट्री, अच्छी बात है, इसमें रोजगार मिलेगा लोगों को, तो नवादा में लगा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही करना, गलत ढूंढना है। तो 40 में डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब सही है।
लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। बताइए, लेबर हब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, हमको लगता है बिहार का दूसरे स्थान है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर में सबसे स्थान पर। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में। इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भी बिहार के दोगुना है, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ होगा ही, ज़्यादा लोग लेबर के काम कर रहे होंगे। उसके बाद जनसंख्या बिहार में है लेबर का। और बिहार में भी अगर बात करेंगे कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं कहाँ पे, 41 को। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? अच्छा बताइए, मेडिकल में भी सुधार चाह रहे हैं और अस्पताल में भी सुधार चाह रहे हैं, तो इसमें किसको? तो बी में मिशन परिवर्तन। लेकिन कोई डॉक्टर ही नहीं आता है टाइम से। आप जाएंगे तो मेडिसिन जो लिखिएगा डॉक्टर वो नहीं मिलेगा, तो पहले उसके सुधार के लिए कुछ किया जा रहा है मेडिकल में। और अस्पताल में मिशन परिवर्तन एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे इसमें सुधार आ सके। तमिलनाडु में 42 में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट्स को कांस्य पदक मिला? कहाँ के? गया जिले के। क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। किस में? दौड़ में। कौन सा प्रतियोगिता? फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इस वाले में किसको मिला है? तो वो बिहार के कौन है? तो 42 में ए है कैसर कुमार। केसर इसे बहुत महंगा होता है, तो केसर कुमार जाके यहाँ ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। कौन? दौड़ में, 400 के दौड़ में जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के हैं कैसर कुमार। ऐसे भी कैसर कुमार, केसर से याद रखिए, केसर कुमार, केसर से याद रखिए, कैसर ऑप्शन में आते हैं, आप लगा दीजिएगा टिक, लगेगा केसर कहीं पढ़े थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन स्थान है? बाप रे, इसमें तो हमको बहुत ख़राब लग रहा है। दूसरा स्थान कैसे आ गया? मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में दूसरा स्थान, पता नहीं रिपोर्ट गलत तो नहीं है। हम तो जाते हॉस्पिटल में तो हमको दवा नहीं मिलता है। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत सारा मेडिसिन मिलता भी है हॉस्पिटल में, बहुत सारा मेडिसिन नहीं भी मिलता है। चलिए, अच्छी बात है। इंडिया में दूसरा स्थान है बिहार का दवा देने में। हाल ही में पटना में हाई कोर्ट में नियुक्त हुए अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? इससे पहले किस हाई कोर्ट के जज थे? अभी पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं, तो 44 का हो गया सी। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे अन्नी अभिषेक रेड्डी, अभी पटना हाई कोर्ट के जज बने। चलिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? अब कोई FM ट्रांसमीटर अब लगता है मोबाइल पे ही सुनता है लोग। अब रेडियो कनेक्टिविटी कहाँ उद्घाटन किया है? तो 45 में हो गया ए। 9 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो लगभग 9 शहर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 9 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई बोलते हैं, जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? बताइए, दूरसंचार घनत्व कितना है? तो 46 का हो गया आपको बी, यानी 55.23% दूरसंचार का डेंसिटी है यहाँ पे। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया? अच्छा बताइए, इस पुस्तिका है एक पुस्तिका है, क्या है? कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स, एक पुस्तक है जिसमें जो किसान एक बिहार की एकमात्र महिला है जिसका नाम इसमें दर्ज है। तो महिला कौन सा है? तो उस महिला का नाम है सी राजकुमारी देवी। नाम भी देखिए, राजकुमारी है। राजकुमारी है तो अकेला राजकुमारी होगी, महिला उसी का नाम होगा। इस तरह से याद रखिए, कहीं याद रह जाए एग्ज़ाम के बाद भूल जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो 48 को हो गया सी, यानी 115% की वृद्धि हुई है। बताइए कितना, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। सड़क दुर्घटना बढ़ ही रहा है। हमको लगता है ट्रैफिक नियम को और थोड़ा सख्त बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बिहार सड़क दुर्घटना में इतना % अधिक बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई? पैसेंजर जहाज क्या है 49 में बी, पटना से भागलपुर में पैसेंजर जहाज चलेगा। फिर 40 साल बाद फिर शुरू किया गया पटना से भागलपुर में पैसेंजर जहाज। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन, अच्छा बहरीन में मनामा है, को आयोजित होने वाले फिब्स वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? अच्छा, ये तो बहुत ही नया नाम है, इतना ज़्यादा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन याद रखिए कहीं पूछ दे तो इसमें डी है, इनमें एक से अधिक नहीं पूछने का चांस है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले फिब्स वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो अनुज कुमार सिंह को भी चयन किया गया, राजीव रंजन को भी किया गया और सुशांत कुमार को भी किया गया। तो इस तरह से ये आपका 3rd सेट समाप्त हो गया। इसको अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये आपके माइंड में होगा और एग्जाम में आप करके आएंगे। 4, तब हम 4 प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोत की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही ढूंढना है। तो इसमें से क्या है, डी, इनमें से एक से अधिक। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोत की गणना रिपोर्ट, जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट, ये पहली बार, सही है। ये जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है, सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे एवं अतिक्रमण ग्रसित हैं, जो तीनों हो गया। तो इसको अब याद करना है हमको, कैसे याद रखेंगे कि जल स्रोत की गणना की रिपोर्ट में पहली बार ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और दूसरी क्या हो गया, वेस्ट बंगाल आपको फर्स्ट में है, और बिहार में 49.8%, लगभग आधा जल स्रोत सूखा है और अतिक्रमण ग्रसित है। 2, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 2 का क्या है, बी, घनश्याम राय, पूर्णिया का है, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से दिया गया घनश्याम राय को। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। कौन सा ट्रांसजेंडर है? तो चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। 3 में क्या है, सी, मोनिका दास। मोनिका दास क्या है, ट्रांसजेंडर है, जिनको बिहार राज्य चुनाव स्टेट का आइकन बनाया गया है। चलिए, कौन है, मोनिका दास। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 4 का हो गया ए, सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया था? सीतामढ़ी को। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो सी, मुजफ्फरपुर में वन्य जीव अस्पताल कहाँ? अच्छा, पशु जो अस्पताल था वो था पटना में, और वन्य जीव अस्पताल कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वकर्मा अवार्ड किन्हें दिया गया है? बिहार के किस स्मारक को दिया गया है विश्वकर्मा अवार्ड? तो 6 का हो गया बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल को स्मारक को विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार में कितने छात्रों का चयन किया गया है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए कितने छात्र को चुना गया वैज्ञानिक के रूप में? तो 7 में हो गया 45 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? G20 के सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो 8 का हो गया डी, 1 और सी, नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय, दोनों को होस्टिंग करने के लिए G20 सम्मेलन के लिए बिहार के विश्वविद्यालय को चुना गया है। हाल ही में भारत में हुए
गरुड़ की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे गलत आपको बोलना है तो गलत देखना है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब 1 2 3 तीनों सही है। तो तीनों को हम लोग याद करते हैं। गरुड़ की गिनती में बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। यहाँ पे गरुड़ ऐसे भी समाप्त हो रहा है, तो इसकी गणना किया जा रहा है इसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। तो बिहार में 720 है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ पे है, तो भागलपुर में। असम 660 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पे है। और असम में कितना गरुड़ है, तो 650। और बिहार में 720 गरुड़ है, नंबर 1 पर है। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो भागलपुर में। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमार को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। बिहार के जमुई जिला, किस जिला का, जमुई जिला कौन है, अंजनी कुमारी। अंजनी कुमारी को 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियाई गेम, इस तीनों में देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो बताइए अंजनी कुमार किस खेल से संबंधित है, अंजनी कुमारी, तो 10 हो गया आपका सी, जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो से अंजनी कुमारी का संबंध किससे है, अंजनी कुमारी का संबंध किससे है, तो जेवलिन थ्रो से। राज्य में नदियों में जलीय जीव की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया है। किसके लिए है, जलीय जीवों का नगण्य, मतलब जल के जीव जो कम होते जा रहे हैं नदी में, उसको कम होने से बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए कुछ योजना लाए। उस योजना का नाम क्या है, तो 11 का है सी, रिवर हैचिंग योजना। रिवर हैचिंग योजना कौन सा योजना है, रिवर हैचिंग योजना। 12 में अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है, तो हो जाएगा सी, न तो 1 न 2, मानी दोनों ही सही है। असत्य पूछ रहा है, देखिए इस कैसा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे 1 भी सही है और 2 भी सही है, और आपसे पूछा कि इसमें गलत कौन है, तो गलत कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया सी। लेकिन आप अगर इसमें ध्यान नहीं देगा, कोई असत्य पूछा है तो 1 और 2 ये करके 1 और 2 दोनों मार देगा, उसको कर सकते, इसलिए क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में पशु पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान है, किसमें, राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में समस्तीपुर प्रथम स्थान, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। प्रथम स्थान आपको स्वच्छ सर्वेक्षण में किसको मिला है, ग्रामीण इलाकों की बात हो रहा है। शुद्ध पेयजल मतलब जहाँ पे पीने के लिए पानी उपलब्ध है, वहाँ पे कौन है, समस्तीपुर फर्स्ट में है, दूसरा है शेखपुरा और तीसरा सुपौल। चलिए, बिहार में कृषि रोडमैप 4 कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है, आपको 13 को ए है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक ये रखा गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। बताइए डीएनए जांच की घोषणा कहाँ पे की जाएगी, तो 14 का है। इनमें से 1 से अधिक, मतलब पटना में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में भी डीएनए जांच हो सकती है। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष है। अच्छा, पटना संग्रहालय के नवीकरण, मतलब फिर से उसको और अच्छा बनाने के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है 15 के, किसको बनाया गया है, तो बी, अंजनी कुमार सिंह को बनाया गया है बिहार संग्रहालय समिति के अध्यक्ष, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया, सॉरी 2 घंटों नहीं, 2 घाटों है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी, यानी नारायणी गंडक नदी को बोलते हैं, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है, तो कहाँ पे है वो, किस जिला में है, तो गोपालगंज में नदी गंडक के किनारे रिवर फ्रंट बनाया है, 2 घाटों का निर्माण किया, कहाँ पे, गोपालगंज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में, पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्था से सम्मानित किया है, तो कौन है, 17 का 1, नालंदा को। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है, तो 18 का गायब है, ये भागलपुर में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी
खोलने की घोषणा की गई है, तो कहाँ होगा? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसमें? राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद देखिए, इसमें गलत ढूंढना है, तो इसका पहले सबसे पहले हम आंसर लगाएंगे कि डी कोई गलत नहीं है, मतलब इसमें डी ऑप्शन होगा और ए बी सी सही है। इसको पढ़ते हैं। तो कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 का कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। बिहार के बेगूसराय के निर्जला कुमारी 49 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। बिहार के प्रिंस यादव 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बिहार के बेगूसराय के निर्जला कुमारी 49 वर्ग में सिल्वर प्राप्त किया है। तो याद रखिए, आपको कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। सिल्वर मेडल किसको मिला है? निर्जला को। और कांस्य पदक किसको मिला है? तो प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव कांस्य, निर्जला को सिल्वर। और कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? मतलब प्रतिदिन एक आदमी को दूध कितना मिल सकता है? उपलब्धता है 400 ml। एक आदमी अगर एक दिन में 400 ml ज़्यादा पी रहा है तो समझिए दूसरे का हक ले रहा है। 400 ml एक आदमी का है। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? बताइए किस फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया? किस देश में मनाया गया? बिहार फाउंडेशन के द्वारा किस देश में 111वां मनाया गया? बताइए, दूसरे देश में भी मनाया जा रहा है। किस देश में मनाया गया है? तो जापान में मनाया गया 111वां बिहार दिवस। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपये शिक्षा ऋण देने की घोषणा की है? मतलब जो विदेश में पढ़ रहे हैं उसको कितना लोन मिल सकता है? तो हो गया 22 का सी, 50 लाख रुपये तक आपको लोन मिल सकता है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 23 का हो गया सी, 1 और 2। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें बिहार को 16वें स्थान प्राप्त है। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें बिहार को 16वें स्थान प्राप्त है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में सबसे कर्नाटक फर्स्ट है और बिहार तो 16वां स्थान है जस्टिस पर। क्यों, जस्टिस कम होता है क्या यहाँ? फिर भी ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारा स्टेट है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, अच्छा बताइए, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? अच्छा एक बताइए, पुस्तक का क्या नाम है? राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को राष्ट्रनायक, सही बात है। राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? अच्छा बिहार के, इसका लेखक कौन है? तो उमा विद्यार्थी लेखक है, उमा विद्यार्थी याद रखिए। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ये बुक का नाम है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो 24 में कौन है? बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये राज्यपाल है, अभी राज्यपाल है, तो ये राज्यपाल है। तो यही इन्होंने ही किया है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान पर है? तो आम का भी, अमरूद का भी, लीची, तीनों उत्पादन बिहार का प्रथम स्थान पर है। हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के किस जिला में? इसको याद रखिए, पर्वत पूछ देता है, बीपीएससी पर्वत पूछ देता है, बाकी के एग्जाम में भी पर्वत पूछा जाता है। तो वैभवगिरी पर्वत किस में है? तो 26 का हो गया नालंदा। कहाँ पे है? नालंदा में। इसको भी लगाइए, नालंदा में है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल, अच्छा थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 27 का डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग और कला संस्कृति द्वारा किया गया, ठीक है। थावे फेस्टिवल का इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। इस वर्ष उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। अच्छा थावे जो फेस्टिवल है, थावे एक मंदिर भी है, बहुत ही आप लोगों को पता होगा, गोपालगंज में, जो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग इस पर ध्यान दे रहा है। तेजस्वी यादव भी जाकर उसका उद्घाटन किया और गोपालगंज में है। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बाप रे, क्या है भाई, देखो दूसरा। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से
10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक में नाम, 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को वो दिमाग में याद रख के गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाया है। 28 का कौन है? बी, अभय कुमार। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कौन सा किया है? तो ए, अरविंद पनगड़िया को। नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति किसको नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। पनगड़िया ऐसे नालंदा पढ़ाई के लिए है, पनगढ़िया मतलब पनगढ़िया मतलब पनगढ़िया कुछ याद रखिए किसी भी तरह से दिमाग में। महाराष्ट्र में आयोजित 67 जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? यानी जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में महिला टीम बिहार के कौन से स्थान पर रही है? तो 30 का हो गया आपका सी, तीसरे स्थान पर रही। तो महाराष्ट्र में आयोजित 67 में जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरी स्थान पर रही है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? बताइए। मिर्चा चावल एक चावल का कैटेगरी है, उसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। तो 31 में किसको मिला है? तो पश्चिम चंपारण का है मिर्चा चावल। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? सीता थापा महोत्सव कहाँ गया है? तो आपको हो गया सी में औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में क्या किया गया है? सीता थापा महोत्सव। 1 अप्रैल 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? चलिए बिहार लोक सेवा बीपीएससी वाले बताइए, 1 अप्रैल 2023 को स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस है? तो 33 का हो गया सी, 75वां। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया है? तो 34 का है ए, पटना में। 34 का है ये। 35 वित्त वर्ष 22-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। अच्छा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान क्या है? जैसे महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान जो इंडिया में चल रहा था, उसी तरह से यहाँ पे है कि बिहार में इसका नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इसमें भी स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है। तो 35 में क्या हो जाएगा? इसका सी है, 603 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिलों में पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया है? बिहार में कौन सा? पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया है। तो बी हो गया रोहतास में। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो मुख्यालय किसको बनाया गया है? कौन सा जिला है? तो 37 का ए, मुंगेर जिला को बनाया गया है। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके तरफ से? तो विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से किसको दिया गया है? तो 38 का हो गया बी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बिहार के अररिया जिले के कौन सा जिले के? बिहार के अररिया जिले के डांस सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 के फर्स्ट रनअप रही। बताइए बिहार के अररिया जिले के कौन है? तो 39 का हो गया टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका की फर्स्ट रनअप रही है। बिहार का टीना झा रही है। रबी सीजन 23-24 में बिहार में कितने गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें है 40 में कितना गेहूं को खरीदा जाएगा? तो लगभग 10 लाख मीट्रिक टन रबी सीजन में गेहूं खरीदा जाएगा, 10 लाख मीट्रिक टन। बिहार के किस एथलीट ने 400 दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है? तो क्या हो जाएगा? 41-41 का हो गया ए, कैसर कुमार है इसमें। इससे पहले भी हम कैसर कुमार का केसर से बोले थे, याद रखिए कैसर को। कि यूथ क्या बिहार के किस एथलेटिक ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो कैसर कुमार। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? 42 का देखिए, तो हो गया सी, 17 जिला में। बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो 17 में। देखिए 43, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को
लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाई जाएगी। मतलब बिहार में इतना ज़्यादा कैदी बढ़ रहा है, इसके लिए नए जेल बनाई जाएगी जिसमें 1,000 रहेगा कैदी। तो 43 में लगभग 13 गो जेल बनेगा, अभी 13,000 कैदी का उसमें कैपेसिटी रहेगा। 44 नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिले के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है। बताइए शिक्षा के मामले में 44 नंबर में कौन है, तो शेखपुरा। बताइए शेखपुरा, देखिए फिर से पढ़िए। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में बिहार सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है, तो शेखपुरा। डेल्टा रैंकिंग जारी किया है आकांक्षी जिला में, जिसमें बिहार में शिक्षा सेगमेंट में और शेखपुरा पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। 45 देखते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। तो 5 जिला को मिला है, बोल रहा है कौन जिला नहीं है। तो इसमें भागलपुर नहीं, मुजफ्फरपुर को मिला है, समस्तीपुर को मिला है, लेकिन भागलपुर को नहीं मिला है, इसलिए ये भागलपुर आंसर हो जाएगा। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार में 5 जिलों को सब स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, तो भागलपुर शामिल नहीं है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिलों में 152 करोड़ रुपया की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। तो 46 का हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। कहाँ इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में। इथेनॉल प्लांट 152 करोड़ से कहाँ लगाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर। 47 नंबर, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार की, तो इसमें 47 का कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर, गंगा नदी पर। ऐसे गंगा नदी पर होगा, ये सबसे बड़ा बिहार में तो वही है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो गंगा नदी पर। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी, 48 में, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गई है, तो 48 का हो गया इसमें बी, केरल का। बिहार राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गई है, तो केरल का कौन सा है, नेशनल जनता दल का विलय हो गया है केरल के राजद पार्टी में। बताइए राजद पार्टी। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वां जयंती मनाई गई। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वां मनाई गई। तो ये तो बीपीएससी में वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है सी 23 अप्रैल 2023। 23 याद रखिए, 23 को 163वीं यहाँ भी 3 है, 63वीं में भी 3 है, याद रखिए। थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कीजिए जिससे याद रहे आपको। 163वीं जयंती मनाई गई 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस, 50 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा बालिका गृह करेगा, तो ए में सामाजिक कल्याण विभाग। बिहार के किस विभाग ने, कौन सा विभाग है, तो सामाजिक कल्याण विभाग ने सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है, समाज कल्याण विभाग ने इसके साथ। ये सेट नंबर